वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो डियर सिस्टर, आज का टाइटल ये है कि आज के मेरे दिन का कोई हिसाब नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि ये मेरा सारा वक्त आज मेरी अम्मी के साथ गुज़रा, और हर चीज़ से ये चीज़ साबित है कि आपकी अपनी वालदा के साथ जो गुज़रा हुआ टाइम है उसका हिसाब नहीं होगा। और ये बात पता नहीं क्यों दिल को भी इतनी ज़्यादा पसंद आती है और सुकून आता है अपनी माँ के साए में बैठ के, अपनी माँ के साथ बातें करके दिल को बहुत बहुत सारी राहत मिलती है। और हमारी अम्मी तो हैं भी ऐसी ना, इतनी सादा इतनी सादा इतनी सादा इतनी, बस दुनिया में ही मेरी अम्मी के लिए ये है कि अल्लाह ताला, बस क्या मैं बताऊँ, बस अपनी माँ की क्या तारीफ़ करूँ। माँ तो सभी की काबिल तारीफ़ होती हैं, लेकिन मेरी माँ तो कुछ बस निराली ही तारीफ़ के काबिल है। बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर उनसे किसी की गिबत करो ना तो वो पूरी गिबत भी नहीं सुनती, कहती है अल्लाह पुत्र छोड़ 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 मतलब वो आगे से यूँ करती है ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मेरी जितनी भी आदतें हैं, मेरी जितनी भी पसंद नापसंद है, वो सारी मेरी अम्मी की तरह होती जा रही है। माजी में जिन चीज़ों से हम अपनी अम्मी का लोगों से तस्करा करते हुए ना घबराया करते थे, शर्म महसूस किया करते थे, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब मेरे अपने अंदर वो चीज़ें आ गई हैं ना। तो अभी पता चलता है कि बस मावां ठंडियाँ चावां उन पे आते जाएं तो इससे अच्छी और क्या दुनिया में बात होगी कि अपनी माँ पे सारी आदतें जाएं ना, और अपनी माँ ही इंसान की पहचान बने कि मैं फ़लाँ की मतलब बेटी हूँ तो अपनी अम्मी की तरह हूँ ना। खैर ये अम्मी आई हुई थी और अम्मी ने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आई। उनको पता है कि जो चीज़ें अमान नहीं खाते वो घर में नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे से सारी की सारी चीज़ें छूट गई हैं। ज़ाहिर सी बात है, मियाँ ना खाता हो तो फिर अच्छा नहीं लगता कि वो चीज़ घर में पके, डबल मेहनत कौन करे। तो ज़्यादातर मेरी ये कोशिश होती है कि अम्मी और उन घर जाती हूँ तो वो फिर वहाँ पे मैं वो चीज़ें खा लेती हूँ ना, जो वहाँ पे जो मेरे घर में नहीं पकती वो अम्मी के घर जाके खा लेती हूँ, तो फिर वो मेरी हो जाता है गुजारा ना। लेकिन इस तरह भी होता है बाज़ टाइम कि मेरा जाना नहीं होता और मैं गई हूँ तो वहाँ पे भी वही चीज़ें पकी हूँ जो रूटीन में पकी होती हैं, तो फिर अम्मी इस चीज़ का बड़ा ख्याल करती हैं। स्पेशली उन दिनों में जब वो अपनी पेंशन लेके आती हैं ना, तो फिर वो बेटियों का हिस्सा लाजमी, खैर वो अपनी बहुओं का हिस्सा भी और अपनी बेटियों का हिस्सा भी बराबर निकालती हैं, सभी को राज़ी रखती हैं, सभी को खुश रखती हैं। ऐसी माएँ अल्लाह ताला सब की करे, सबको दे, सबकी माओं को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अम्मी जो है ना मेरे लिए फिर बहुत सारी चीज़ें आज लेके आई, तो फिर मैंने उन्हें थोड़ी देर अपने पास ही रोका। मैंने कहा आज रात गए तक आप यहीं रहें, शाम को आप शाम को घर जाना वापस ना। तो फिर अम्मी ने मुझे जो है सारे ये वाले करेले साफ़ सुथरे करके दिए, करेले लेके भी वो वही आई ख़ुद, और फिर जो है ना इधर बैठी हुई उन्हें साफ़ सुथरा कर रही थी। जितनी देर वो मेरे साथ रही हैं ना, आप लोग यकीन करेंगे, बस वो काम 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 ही करती रही हैं। मतलब लेटती थी फिर उठ के बैठ जाती थी, फिर कुछ ना कुछ करती थी, फिर लेटती थी, इसी तरह से बस गपशप भी रही। और मेरी अम्मी काम करके चली गई ना। इस उम्र में भी डियर फ्रेंड्स माएँ ही हमारे काम आती हैं, हम क्या माओं के काम आते हैं ना। अल्लाह ताला हमें उनके काम आने वाला बनाए, उनका फरमाबरदार बनाए, पाक परवरदिगार। तो शायद यही खूबियाँ हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी सारी औलाद उनकी फरमाबरदार है। मेरी अम्मी की सारी औलादें उनकी फरमाबरदार हैं, उनकी अपनी खूबियों की वजह से। और यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि सेम यही चीज़ें मेरी मदर इन लॉ में भी हैं। उन्हें हम कहते रहते हैं अम्मी आराम करें आराम करें, थोड़ी देर बैठ जाएं। वो थोड़ी देर बैठेंगी ना, देखेंगी कोई काम पड़ा हुआ है, उठ के फिर शुरू हो जाएंगी, फिर बैठाएंगे, फिर कोई काम देखेंगी, फिर शुरू हो जाएंगी। और आप यकीन करें कि इस टाइम तक लेके अब तक जितना भी मैंने वक्त गुजारा है, उनके सारे बेटे हर वक्त उनकी इस चीज़ को जो है ना काबिले यानी कि तारीफ़ समझते हैं कि हमारी अम्मी जो है ना वो मतलब इस तरह करती हैं। कभी भी यानी कि उनको बैठा हुआ हमने नहीं देखा, बस वो यही हर वक्त बात करते रहते हैं अक्सर ना कि हमारी अम्मी जैसा कोई भी नहीं है ना। तो वाकई यार मेहनत तो जो होती है ना वो अपना आप मनवाती है ना।
माएँ मैंने वो भी देखी हैं जो हर वक्त चरपाइयाँ तोड़ती हैं, बैठी रहती हैं चिट्टे जोड़े पा के और वो जो है ना ऑर्डर करती हैं और कहती ये कर दो वो कर दो, मतलब सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी औलाद को काम में लगाया होता है ना। मतलब ऐसी माएँ भी देखी हैं मैंने ना, अल्लाह खैर उनको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख के। माएँ तो माएँ होती है, माँओं का ये हक बनता है कि वो इस तरह करें, लेकिन हमारी अम्मियों ने तो खैर हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं अभी तक दे रही हैं ना। तो खैर ये लाल लोबिया भी मेरे घर में नहीं पकता, तो ये मेरी प्यारी प्यारी अम्मी जो हैं वो बॉयल करवा के इनके जो है ना वाइट चने, लाल लोबिया, ये सारा उन्होंने सारा पहले अच्छे तरीके से लेके बॉईल करवा के रात को भिगोया उन्होंने नमक दे के, सुबह फिर वो सारा प्रेशर दे कुकर से करवा के फिर वो मेरे लिए लेके आई हैं। तो अम्मी को ये भी पता है मैं यूट्यूब की वजह से भी इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग यकीन नहीं करोगे ये जो वीडियो आप तक आती हैं इनके पीछे हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये तो मेरे सारे वही फ्रेंड्स जानते हैं जो ये खुद ये काम कर रहे हैं ना। तो जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं उनको तो यही लगता है कि बस हमने वीडियो बनाई, उसको जो है ना उसको काटा छाटा और उसको बस बनाया और उसको जो है ना अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे काम होते हैं और बड़ा ही ज़हन लड़ाना पड़ता है, तब जाके ये वीडियो जो है वो सामने आती है। खैर इधर मैं जो है वो कर रही थी, पैकेट बना रही थी सब, और साथ में अपनी अम्मी के साथ गप्पे वप्पे भी मार रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो अधूरे काम जो इतने दिनों से पड़े हुए थे, अम्मी मुझे भी साथ साथ डांट रही थी, ये कर लो वो कर लो, ये क्यों पड़ा है वो क्यों पड़ा है। इसी तरह होता है ना, माएँ मतलब आती हैं तो बहुत कुछ सामने आ जाता है चीज़ें। खैर वो ये इतने दिनों से ये वाला फ्रूट पड़ा हुआ था, मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये बस अम्मी जो है ना मेरे घर में पहले की भी ये चीज़ें, ये वाला फ्रूट पड़ा हुआ था, अम्मी और थोड़ा सा ले आई तो ये अच्छा खासा एक बड़ी बास्केट सी बन गई ना। तो ये अम्मी मेरी कहती हैं कि उफ ये पता नहीं यानी कि तुमने फ्रिज में नहीं लगाना करना और मेरा अमान कैसे खाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से एक एक इसका भी वो अलग करके उसको फिर इसे अच्छे तरीके से अम्मी ने वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है ना ये टेबल पे रखा और इसमें से थोड़ा सा निकाल के प्लेट भर के अमान साहब के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए लगा दिया ना। तो ये इतनी मुझे पसंद है ना लीची, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत पसंद है मुझे इसका जूस भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पीती हूँ मैं। जब भी अगर कहीं बाहर से कुछ पीना ही पड़े मुझे तो मैं कोक के बजाय या इन चीज़ों के बजाय मैं लीची को पीना पसंद करती हूँ। शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लीची। आप लोगों को कैसी लगता है ये वाला फ्रूट ज़रूर बताइएगा। और बाकी बहनें अपने दुख सुख सुनाती रहती हैं जो साथ की हैं, यही कहती हैं सारे सही बात सारे यही बोलते हैं कि कोई भी वॉच टाइम नहीं देता पूरा, कोई भी वीडियो पूरी नहीं देखता। लेकिन डियर सिस्टर एक बात है कि मैं अब तक जिन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ ना, मतलब जिनके साथ मेरी अटैचमेंट है दिल से है, वो चंद बहनें उन पे मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे पूरे प्यार से और मेरी पूरी वीडियो देखती हैं और बस उनके साथ मेरा भी यही दिल का रिश्ता है। मैं भी अगर चंद दिन वीडियो नहीं बनाती, अपडेट कोई नहीं देती अपनी, तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं ये सोच के वीडियो बनाती हूँ कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे देखेंगी, मेरी बातें सुनेंगी। तो बहुत ज़्यादा सिला मिलता भी है। मेरी एक बहन ने मुझे ऐसे ढूंढा, इंस्टा पे ढूंढा, व्हाट्सएप पे ढूंढा, फिर वो मेरे जब करीब पहुंच गई तो मुझे उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई और दिल बड़ा ही खुश हुआ कि कोई किसी से इस तरह भी प्यार करता है। तो इस तरह की यानी कि बहनें हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं देखता, कोई नहीं, वो होता है। बाज़ लोग आपके बहुत पक्के फ़ैन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके दुख दर्द को समझते हैं, आपकी बातों से, आपकी हंसी से सब चीज़ों का अंदाज़ा कर लेते हैं। तो ये ईमान फातिमा के बाबा लाए थे उसका जूता एक ही जूता है, मतलब कहने का मतलब ये कि एक ही पाँव के दो जूते आगे। मर्दों की शॉपिंग ऐसी होती है ना, तो कभी आपके घर में भी ऐसे हुआ? मेरे हर मर्द का यही होता है, उसे शॉपिंग करनी नहीं आती।
तो अमान साहब कुछ चीज़ें तो इतनी अच्छी लेते हैं ना कि मैं बयान नहीं कर सकती, और कुछ चीज़ें ऐसी भी ले आते हैं घर में ना। तो पहली बात तो ये है कि जब से ये वबा के दिन शुरू हुए उन्होंने कुछ नहीं ख़रीदा, ये पता नहीं कहाँ से, मतलब उनके सामने कहीं से आ गई है, जैसे किसी मेडिकल स्टोर से ही शायद सामने आई है या कहाँ से आई है, वो ले आए। तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा खफा हुई कि ये इतनी महंगी आप उठा लाए, और मतलब इसकी ऐसी कीमत है, आप सुनो तो हैरान रह जाओ ना। खैर से फिर नेक्स्ट डे उन्होंने चेंज की और चेंज करवा के ये ले आए वापस। और ये ईमान फातिमा के पाँव की नहीं है, उससे बड़ी है काफ़ी, लेकिन ईमान फातिमा कहाँ अब छोड़ने वाली है, वो तो पहन के 2-4 दिन इसे घूमेगी, खूब इसे जो है ना सत्यानाश करेगी इसका फिर इसको फेंकेगी ना। बड़ी है, उसके पाँव की नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ये देखें, ईमान फातिमा मुझे कहती थी मम्मा जी पर्दा जो है ना इसके साथ मैच हो रहा है ना। तो खैर ये जी मैंने बनाए उसके लिए जैम और वो चीज़ें वीज़ें लगा के ना, मलाई वगैरह लगा के उसके लिए ब्रेड बनाए। तो मुझे अपनी बड़ी भाभी की बात याद आ गई, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। वो कहती हैं कि ये चीज़ जो होती है जो हम काट देते हैं ना, इसके सिरे शिरे जो होते हैं इसके ब्रेड के ना, मतलब किनारे जो होते हैं हम काट देते हैं और हम समझते हैं जी हमने बड़ा अच्छा पीस निकाल लिया। तो भाभी कह रही थी कि असल चीज़ तो यही होती है जो बच्चों को खानी चाहिए। तो मुझे बड़ी पसंद आई उनकी ये बात ना। उसके बाद मैंने कभी भी ईमान फातिमा को काट के नहीं दी, मैंने ऐसे ही बस वो लगाती हूँ, गरम करती हूँ और जैम या मलाई या जो भी आपने देना हो बच्चों को वो लगा के काटती वाटती नहीं हूँ। पहले ऐसे ही किनारे काट देती थी मैं, तो फिर पीछे बचता ही क्या है। पहले ही बच्चे नहीं खाते कोई चीज़, तो चलो इस तरह से कुछ तो उनके मुँह में चला जाता है। खैर ये उसने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, सारी मैंने ही खाई थी, तभी तो वेट बढ़ रहा है। बच्चों की भी चीज़ें अम्मी को खानी पड़ती हैं। अच्छा खैर ये मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी बहुत बोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मुझे कहीं ना सब्ज़ा दिखाएं, बहुत सारा सब्ज़ा हो और मैं जो है ना उसे इंजॉय करूँ ना। क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन के दिन ऐसे दिन थे, अब अल्लाह करे कि ये गुज़रें ख़त्म हूँ, तो वो फिर मुझे ऐसी जगह पे ले गए। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, पाक परवरदिगार उनको खुशियाँ दे। वो मुझे यहाँ ले गए और मैंने यहाँ पे ठंडी हवाएं थी और बड़ा ही सुकून था, बहुत सुकून था इस जगह पे। हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे रुके रहे, अम्मी भी साथ थी, ईमान फातिमा भी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करें।